वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात दरस से हदीस समाअत कर रहे हैं और दरस हदीस के अंदर हमारा सिलसिला जारी व सारी है, वो है कुर्बानी के फ़ज़ाइल और उसके मसाइल। इस पूरे अशरे के अंदर मैंने तफसील के साथ आप हज़रात के सामने कुर्बानी के मसाइल और उसके फ़ज़ाइल बयान किए हैं। कल के दरस में ये बात बयान की थी कि कुर्बानी के जानवर से ज़बा से पहले और ज़बा के बाद क्या उससे नफ़ा उठाया जा सकता है और क्या उससे नफ़ा नहीं उठाया जा सकता, इस पर हम तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं। अब जारी है अय्याम तशरीक के 9 ज़िलहज की सुबह फजर से लेकर असर की नमाज असर तक जो तकबीर कही जाती है, जैसे कभी आपने पढ़ी, इसको अय्याम तशरीक कहते हैं। इनको एक बार बुलंद आवाज़ से कहना ज़रूर चाहिए और कम से कम 3 बार इस तस्वीर को पढ़ लेना चाहिए। अब इन मसाइल को समाप्त करने के बाद अब मसला है आखिरी हिस्से में, क्योंकि कल ईद हो जाएगी, तो वो है ज़बाह का मसला कि जो शख्स कुर्बानी कर रहा है उसे चाहिए कि अपने हाथ से ज़बाह करे। अगर ज़बाह करना नहीं जानता तो फिर उसे चाहिए अपनी कुर्बानी के पास ही खड़ा रहे। लेकिन एक मसला और यहाँ बहुत अहम समझा देता हूँ, आपने बहुत तवज्जो करनी है। आपने देखा होगा कि जब कोई जानवर ज़बाह करता है कस्साब, तो बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि उसकी हाथ पे हाथ रख लेते हैं, उसके हाथ पर हाथ रख लेते ताकि वो छुरी चलाए, ताकि वो शौक़ होता है ना कि मैं अपने हाथ से ज़बाह करूँ, चूँकि हाथ कांपता है, ज़बाह नहीं कर पाते। अब जरा एक बात यहाँ कहना है, कोई इंसान कितना कमज़ोर होगा जो जानवर भी ज़बाह ना कर सके, तो फिर अपनी जान को राह खुदा में कैसे पेश करेगा? बताइए, जो जानवर भी ज़बाह ना कर सकता हो, राह खुदा में अपनी जान कैसे पेश करेगा? तो बेहतर क्या है कि जानवर को अपने हाथ से ज़बाह करें। और वो मसला ये है कि अगर जिसने छुरी पे हाथ रखा कसाई के साथ, अब दुआ कौन पढ़ेगा? दुआ दोनों पे पढ़नी लाजिम मलजूम है, जरूरी है, और किसी एक ने छोड़ दी तो जानवर हलाल नहीं होगा। आप समझे कि शायद जो काट रहा है उसने पढ़ ली होगी और काटने वाला समझे कि इस ख्याल से जिसने हाथ रखा है वो पढ़ लेगा। दोनों में दुआ पढ़नी लाजमी है। जिसने एक ने भी छोड़ दी जानवर हलाल बोलिए नहीं होगा, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। लेकिन हाँ, उसने हाथ रखा हुआ नहीं है, फकत टांगे पकड़ रखी है, तो टांगे पकड़ने वाला दुआ पढ़े ना पढ़े उससे कोई हर्ज बोलिए नहीं है। उसकी मिसाल तो ऐसे जैसे कि रस्सी से उसके पैर बांध दिए जाएं, लेकिन जो ज़बह कर रहा है उसके लिए दुआ पढ़नी जरूरी है। इसके बाद जो बात की दुआ है वो बाद में पढ़ सकता है। ज़बह के अंदर 4 रगे कटनी बेहद जरूरी है, कम से कम 4 रगे कट जाएं तो ज़बह ठीक हो जाएगा। सवाल ये पैदा हुआ, क्या औरत भी ज़बह कर सकती है? औरत भी ज़बह कर सकती है? जी हाँ, अगर औरत को ज़बह करना आता है वो ज़बह कर सकती है, इसमें कोई हर्ज बोलिए नहीं है। अय्याम तशरीक भी आपके सामने बयान मैंने कर दिए। उसका रुख किबला रुख होना चाहिए, बेहतर यह है, इसलिए कि कुर्बानी का खून जब जमीन पे गिरता है अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है। ये मैं बता चुका हूं फज़ाइल में। आज क्या है? 9 ज़िलहज, और 9 ज़िलहज का एक खास वजीफा है। मुश्किलात से निजात के लिए, अपनी मनमाई हाजत को पूरा करने के लिए एक वजीफा आपके सामने बयान कर रहा हूं, फिर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। जो शख्स ये चाहता है कि मेरी हाजत ही पूरी हो जाए, कोई तकलीफें दूर हो जाए, किसी मुश्किल में फंसा हूं निजात मिल जाए, किसी बीमारी में मुब्तला हूं उससे शिफा पा जाऊं, तो 4 रकात नमाज नफिल पढ़ ले। कितनी?
4। अब पढ़ना कैसे है? सूरह फातिहा पढ़ने के बाद हर रकत के अंदर सूरह काफिरून जो है वो 3 मरतबा पढ़ेगा। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। और फिर इसके बाद 21 मरतबा जो है वो सूरह इखलास पढ़ेगा हर रकत में। इस तरह अपनी 4 रकत को मुकम्मल कर ले। सूरह फातिहा के बाद 3 बार सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून, और इसके बाद 21 मरतबा सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, ये पूरी पढ़ ले। इसके बाद सलाम फिरने के बाद अल्लाह के हुजूर दुआ कर ले। अब दुआ क्या मांगनी है वो आप जानते हैं, लेकिन मैं आपको बस एक दुआ में 2 लफ्ज बता देता हूं। क्या ही अच्छा हो दुआ ये मांग ली जाए, ए अल्लाह मेरी दुनिया भी अच्छी कर दे, मेरी आखिरत भी अच्छी कर दे, तो इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी जाएगी। उस दुनिया में सब चीज तो आ गई जो आप चाह रहे हैं, मुश्किलात से हल, निजात, रुपया, पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत या और कोई आपके जो मुराद चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल इखलास के साथ, लगन के साथ, बगैर किसी लालच के खड़ा होकर रब के हुजूर जब खड़ेगा, सजदे में सर रखेगा, इसके बाद दुआ करेगा, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी उस दुआ को कबूल फरमा लेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ करें, खालिक कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।